बाद उनको लगता था कि यहाँ भी कुछ नहीं है, मन की प्यास नहीं बुझी, जो चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा, परंतु चाहता क्या हूँ ये उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्या ढूंढता हूँ जो मुझको मिल नहीं रही है और मेरे मन की प्यास नहीं बुझ रही। उन्होंने कहा कि मैं आज तक जितने भी गुरुओं के संपर्क में आया उन सब की स्थिति ऐसी ही थी जैसे पहाड़ी नाले की होती है, जैसे पहाड़ी नदी की होती है। दूर से पहाड़ी नदी को देखिए तो पानी ही पानी दिखाई देता है, परंतु जब नज़दीक जाकर बैठिए तो लगता है कि पानी तो घुटने से भी कम है। जो पानी का प्रवाह इतना उछलता है कि लगता है कि गहरी नदी है, नज़दीक जाकर बैठिए तो लगता है कि पानी तो इसमें बहुत ही कम है, और अगर बारिश का समय बीत जाए तो पानी तो सूख ही जाता है। उन्होंने देखा कि सही गुरु का अभाव है, सही गुरु नहीं मिल रहे, तो सही गुरुओं के अभाव में उन्होंने गुरु पे गुरु बदलना शुरू कर दिया। उस रात उनके मन ने, साहब ने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में ये पंक्ति लिखी है, उस घटना को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में जब ये बात आई उस समय, देखिए हमको इस बात को समझने के लिए उनके मन के अनुरूप अपने मन को उस स्थान पे ले जाना होगा, उस जगह पे ले जाना होगा, उस स्थिति में ले जाना होगा जिस स्थिति में उस दिन आधी रात में साहब श्री थे। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के आगे भयावह अंधेरा था, मेरी आंखों के आगे भयावह शमशान का अंधेरा था। शमशान में अंधेरा होता है, अंधेरा था, और मेरी आंखों में वो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, मेरे मन प्राण में वो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, और शरीर में, मन में इतनी पीड़ा थी, इतना कष्ट था, इतनी बेचैनी थी कि जैसे कोई व्यक्ति अगर बर्फ के पहाड़ पे चढ़ जाए और बर्फ के पहाड़ की चोटी से वो फिसल जाए नीचे के तरफ, तो जिस तरह फिसलने पे उसका शरीर लहूलुहान होगा, उसी तरह, ठीक उसी तरह मेरा मन भी उस समय लहूलुहान की तरह अपने आप को महसूस कर रहा था। कुछ भी नहीं पाया, 14 वर्ष मैंने गंवा दिए और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो मेरे मन ने समझ लिया था उस समय कि